ना नीतीश कुमार ना तेजस्वी यादव, वर्तमान में नया चेहरा चाहिए बिहार को। नई पार्टी हम देख रहे हैं अभी फिलहाल में पीके क्या है जो जन स्वराज का पार्टी है, अभियान चला रहे हैं। 2 अक्टूबर को पार्टी की स्थापना भी है जैसा कि सबको पता है, और वो एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। नए सोच और नए जोश की जरूरत है। तो कौन है वो नया सोच नया जोश? अभी बिहार की राजनीति में नया जोश और नया सोच वाला जो दिखाई दे रहा है, एक चेहरा नया दिखाई दे रहा है, वो प्रशांत किशोर का दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या है कि यहाँ कास्ट का राजनीति है। अच्छा। और यहाँ जो जातीय जनगणना जो अभी हुई थी, तो उसके आधार पर पता चलता है कि यहाँ पे जातीय समीकरण बहुत ही गंदा तरीके से है। और नीतीश कुमार को देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अच्छा संभाला है, बिहार को अच्छा तरीके से चलाया है और बढ़िया भी चला रहे थे। लेकिन अभी उनका थोड़ा सा उम्र भी हो गया है, हर एक चीज़ का एक सीमा होती है। कहा गया है कि एक लाइन है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन लाना जरूरी है। जिस राज्य में तख्ता पलट कहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ वहाँ पर सेना शासन है, ऐसा नहीं, मतलब सरकार में परिवर्तन 10 साल पे बदलाव होना बदलाव होनी चाहिए कि लोकतंत्र की खूबसूरती लोकतंत्र की खूबसूरती है। और शासक तो फिर तानाशाह हो जाएगा। और लोकतंत्र को समझना है तो उसको बदलना ही पड़ेगा। वर्तमान में हम जो देख रहे हैं, जो सबको दिख रहा है, प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति है जो हर घर जाके कैंपेन कर रहा है। हर बिहार विधानसभा 2025 में चुनाव होने हैं और ऐसे में बता दें आपको कि अभी लगभग जो टाइम है वो 1 साल भी अब नहीं बचा है बिहार विधानसभा चुनाव होने में। लेकिन आपको वही बता दें कि इंडिया गठबंधन ने जो है फिर से एक बार नीतीश कुमार के चेहरे को आगे किया है, तो वही इंडिया गठबंधन जो है तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी 2025 में। हम जनता के बीच है, जनता से जानते हैं कि इस बार 2025 में बिहार की जनता मुख्यमंत्री के तौर पे किसे पसंद करती है। क्या फिर से एक बार नीतीश कुमार यानी नीतीश कुमार जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, क्या वो 10वीं बार शपथ ले पाएंगे या कोई और नया चेहरा बिहार के युवाओं को चाहिए, बिहार की जनता को चाहिए? जनता है, जनता से बेहतर जानते हैं। क्या कहिएगा, फिर से एक बार नीतीश कुमार या फिर बदलाव? हम लोग तो बदलाव ही चाहते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर जो सृजनात्मक क्षमता होती है लगभग 10 साल में ख़त्म हो जाती है। और जो डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है, तो इससे लोकतंत्र भी मजबूत रहेगा। थोड़ा सा जैसे अमेरिका में भी हम लोग देखते हैं, तो वहाँ भी जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो 2 टर्म के लिए ही है, ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे। और भी बहुत कारणों से यहाँ बदलाव जरूरी है। तो नीतीश कुमार जैसे कि अगर 10वीं बार शपथ लेते हैं तो क्या दिक्कत है? बिहार में देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ कास्ट का राजनीति है। अच्छा। और यहाँ जो जातीय जनगणना जो अभी हुई थी, तो उसके आधार पर पता चलता है कि यहाँ पे जातीय समीकरण बहुत ही गंदा तरीके से है। तो हमको लग रहा है कि फिर से अभी तक बिहार में एक और बात है कि यहाँ पर पूर्ण बहुमत का किसी का सरकार नहीं बना है, जिसके चलते विकास में भी बहुत कमी आती है। जब इससे अच्छा सा विकास नहीं हो पाती है, गठबंधन से ही सरकार चलते रहती है। और इतना ज़्यादा यहाँ पे जब जातीय समीकरण खराब होता है और कास्ट की भी राजनीति रहती है, तो इसको मैंने एक अच्छा नेता ही संभाल सकता है। और नीतीश कुमार को देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अच्छा संभाला है, बिहार को अच्छा तरीके से चलाया है और बढ़िया भी चला रहे थे। लेकिन अभी उनका थोड़ा सा उम्र भी हो गया है, हर एक चीज़ का एक सीमा होती है, तो थोड़ा सा भी बदलाव जरूरी है। तो इंडिया गठबंधन जो है फिर से एक बार नीतीश कुमार के चेहरे को आगे रख करके चुनाव लड़ रही है 25 में। नीतीश कुमार एक बहुत ही अच्छा ईमानदार नेता रहे हैं बिहार के लिए। लेकिन एक बात हम फिर से दोहराना चाहते हैं कि एक जो सृजनात्मक क्षमता होती है, अब जिस दौर से चलना चाहिए विकास, वो थोड़ा सा एक नए सोच और नए जोश की ज़रूरत है। तो कौन है वो नया सोच नया जोश? अभी बिहार की राजनीति में नया जोश और नया सोच वाला जो दिखाई दे रहा है, एक चेहरा नया दिखाई दे रहा है, वो प्रशांत किशोर का दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर? हाँ, प्रशांत किशोर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी गाँव में जाकर अपने ज़मीनी स्तर पर लोगों से बात कर रहे हैं और वहाँ से बहुत अच्छा उनका रिव्यू भी आ रहा है। तो क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को पार्टी की अपनी स्थापना करेंगे, तो क्या लग रहा है खेल बिगाड़ेंगे क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का? देखिए, ये तो बात है कि बिहार में 2 मुख्य पार्टी रही है, एक जदयू रही है, एक आरजेडी रही है, दोनों का रही है। लेकिन वो भी अब तीसरी एक पार्टी उभर कर आ रही है। बिहार की 3 सबसे मजबूत पार्टी में एक वो भी आ जाएगी, जनसुराज। जनसुराज। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ जाएगी? भारतीय जनता पार्टी का वहाँ तो नेशनल लेवल पर है, राष्ट्रीय लेवल पर, लेकिन किसी भी राज्य स्तर पर उसका उतना ये नहीं है, पकड़ मजबूत नहीं है, उतना मजबूत नहीं है। नीतीश कुमार के चलते थोड़ा सा है। अच्छा, नीतीश कुमार की वजह से भारतीय जनता पार्टी बिहार में है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पूर्ण बहुमत कभी मिल ही नहीं सकता है। बात ये भी है, किसी भी पार्टी का नहीं मिल सकता है। नीतीश कुमार कुछ बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत ईमानदार नेता रहे हैं, और नीतीश को वो आगे इसलिए लाकर भी लड़ना चाहती है चुनाव। अच्छा, आप क्या कहिएगा, फिर से नीतीश कुमार या फिर कोई नया चेहरा? नहीं, देखिए कहा गया है कि एक लाइन है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन लाना जरूरी है। नीतीश कुमार लगभग 9 बार शपथ ले चुके हैं, 2005 से ही वो है अभी। तो 25 में फिर शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं उनके इंडिया गठबंधन के? हाँ, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारी करने से नहीं होता, जनता जो चाहेगी वो होगा। अच्छा।
जनता चाहेगी किसी को बनाने के लिए। सत्ता एक ऐसी चीज़ है, जनता किसी सिंहासन पर बैठा भी सकती है और सिंहासन से उतार भी सकती है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमारे साथ बिहार के 14 करोड़ आवाम हैं। हाँ, 14 करोड़ का आवाम है, लेकिन पूरा उन्हीं के पक्ष में तो है नहीं, ऐसी बात कह नहीं सकते हम। क्योंकि इस यहाँ पर पार्टी है, राज्य एक पार्टी, दो पार्टी तरह की पार्टी होती है, एक राष्ट्रीय पार्टी होती है, एक क्षेत्रीय पार्टी, एक ग्रामीण क्षेत्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय, एक राष्ट्रीय पार्टी होती है। जो नीतीश कुमार जो पार्टी है वो अभी राज्य स्तरीय पार्टी पर प्रमुख बनाए हुए हैं, और राष्ट्रीय लेवल तो बीजेपी है, कांग्रेस है वहाँ पे। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी जो है अन्य पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी से मिलकर वो अपना सरकार बनाती है किसी भी राज्य में। लेकिन कहा गया है कि जिस राज्य में तख्ता पलट कहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ वहाँ पर सेना शासन है, ऐसा नहीं, मतलब सरकार में परिवर्तन। अच्छा, तो आप किसको पसंद करना चाहते हैं? अगर जिस राज्य में राजनीतिक परिवर्तन हुआ है उस राज्य का विकास हुआ है। जैसे हिमाचल प्रदेश में शुरू में कांग्रेस सरकार, फिर बीजेपी सरकार, जयराम ठाकुर आए, फिर उसके बाद फिर दूसरा कांग्रेस सरकार आई। 10 साल पे बदलाव होना चाहिए। बदलाव होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती लोकतंत्र की खूबसूरती है। और शासक तो फिर तानाशाह हो जाएगा। और लोकतंत्र को समझना है तो उसको बदलना ही पड़ेगा। अब बदल ही नहीं तो फिर तो शासन बदल करके किसे लाना चाहते हैं? नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो सुशासन की सरकार है, गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है। गरीबों मजदूरी सरकार, फिर गरीब और मजदूर को शोषित किया जा रहा है। ये कैसी सरकार है नीतीश कुमार की? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नई पार्टी हम देख रहे हैं अभी फिलहाल में पीके क्या है, जो जन स्वराज का पार्टी है, अभियान चला रहे हैं। 2 अक्टूबर उनका पार्टी की स्थापना भी है, जैसा कि सबको पता है, और वो एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। अगर वो एक बार मौका दिया जाए तो हो सके सत्ता में आने के बाद अच्छा काम करे। जैसे हमको एक घटना बता रहे हैं, दिल्ली में पहले कांग्रेस सरकार की, उससे पहले बीजेपी सरकार, फिर वहाँ पर कांग्रेस सरकार, लेकिन जो एक नया पार्टी उभर का, या आम आदमी पार्टी केजरीवाल की, 2012 में उसका स्थापना हुआ, 2014 में वो केजरीवाल की पार्टी पहली बार सरकार बना ली दिल्ली में। पहली बार चुनाव लड़ी, पहली बार चुनाव बना ली। जब वहाँ पर पहली बार सरकार बनाई तो वहाँ पर अपना इतना अच्छा काम कि दिल्ली की सरकारों को बिजली मुफ्त दी, आवास दिया, रेहड़ी वालों को बांटे, गरीबों को आवास दिए, बहुत काम अच्छा काम किए। कि फिर केजरीवाल के नक्शे कदम पर लग रहा है पीके चल सकते हैं। नक्शे कदम की बात नहीं, हम आपको एगो शासन व्यवस्था बता रहे हैं। केजरीवाल पहली बार जीते तो दिल्ली में इतना अच्छा व्यवस्था किए कि दूसरा टर्म में भी जीत गए वो, और वो भारी बहुमत से जीते। इसलिए पीके को नया मौका दिया जाए तो हो सके वो एक बार फिर बिहार के लिए। कहा जाता है कि बिहार जो है जातीयता में जकड़ा हुआ है, तो उसको पीके कैसे तोड़ेंगे? हाँ, जातीयता में जकड़ा हुआ है, लेकिन बिहार एक जकड़ा जातीयता में है, लेकिन एक यहाँ पर शिक्षित लोग भी है जो जातिवादी पर विश्वास नहीं करते हैं, वो समाज के बातों को समझते हैं। कुछ लोग तो अच्छाई या बुराई तो सब में रहती है। में मान लेते हैं कि 4 करोड़ समझते हैं, 10 करोड़ तो नहीं समझते होंगे। हाँ, 10 करोड़ नहीं, पर 4 करोड़ और 10 करोड़ समझा सकते हैं, तो यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि प्राचीन काल में बिहार में भी पढ़ा लिखा लोग नहीं था, लेकिन कुछ विद्वानों ने ही बिहार को बिहार बनाया। महात्मा बुद्ध ने बिहार को बिहार बनाया, चाणक्य ने बिहार को बिहार बनाया, क्योंकि वो पढ़े हुए लिखे थे। मतलब आपका साफ तौर पर कहना है कि ना नीतीश कुमार चाहिए, न तेजस्वी यादव चाहिए, आपको नया चेहरा चाहिए। एक नया चेहरा आना चाहिए, हमारा नहीं। नाम है प्रशांत किशोर। हाँ, नया चेहरा आने चाहिए। प्रशांत किशोर कोई भी हो, प्रशांत किशोर हो चाहे चिराग पासवान हो, कोई भी नया चेहरा आएगा अपने राज्य में और उस राज्य का विकास करे। चिराग पासवान, सॉरी, तेजस्वी यादव को नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव मेरा, अगर देखिए मेरा इसमें कोई स्टैंड नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव का भी कार्यकाल देखा गया है, ऐसा बात नहीं कि नहीं देखा है। कैसा लगा उनका भी कार्यकाल देखा गया है, जो डिप्टी सीएम थे तो उनका भी कार्यकाल देखा गया है, लेकिन उनके कार्यकाल में उतना बदलाव नहीं है जितना बदलाव आनी चाहिए। चलिए, जितना बदलाव आने चाहिए उतना नहीं आया। क्या लग रहा है आपको, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार फिर से? देखिए, अभी वर्तमान चुनाव राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अभी नीतीश कुमार ने अपनी पूर्णतः योग्यता के अनुसार काम कर लिया है। अब वो नई विचार, नई समाज को लेके उतनी अपनी सक्षमता से नहीं चल पा रहे हैं आगे। तो अभी वर्तमान के समय में ना नीतीश कुमार ना तेजस्वी यादव, वर्तमान में नया चेहरा चाहिए बिहार को, जो बिहार के युवाओं को का दर्द समझे। बिहार में बेरोजगारी दर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, बिहार की आम जनता का जो आय है सबसे कम है। तो अभी क्या लगता है, युवाओं का दर्द, बिहारियों का दर्द, बिहार का दर्द कौन समझ सकता है? अभी वर्तमान में हम जो देख रहे हैं, जो सबको दिख रहा है, प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति है जो हर घर जाके कैंपेन कर रहा है, हर युवाओं, हर एक जो है नीचे तबके हुए शिक्षित इंसान को, अशिक्षित इंसान को समझा रहा है, बता रहा है कि राजनीति में शिक्षित वर्ग की जरूरत, शिक्षित भागीदारी लोगों की ज़रूरत है, और वो लोग आएँ और अपनी भागीदारी करें और बिहार को आगे बढ़ाएं। क्या लगता है 25 में प्रशांत किशोर जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो है बंटाधार करने वाले क्या है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कहा जाए, क्योंकि पीछे बीते समय में हम लोग देख चुके हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली में थी और ये आम आदमी पार्टी आई 2 साल में सत्ता
सत्ता में से दोनों पार्टी को हटा के शून्य बट्टा सन्नाटा करके अपनी स्थापना कर दी। वैसे प्रशांत किशोर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बिहार के लोग अत्याचार एकदम ये सब पीड़ित हो गए हैं। सारे राजनीतिक अपनी रोटियां सेकते हैं, सारी अपने जो भी पार्टी सत्ता में जाती क्या है। लग रहा है कि बिहार के युवा इस बार प्रशांत किशोर का सहयोग करेंगे, साथ देंगे? बिल्कुल, जब आदमी प्रताड़ित होता है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन खोजता है, तो वो बेहतर ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। चलिए, तो जब इंसान प्रताड़ित होता है तो वो ऑप्शन खोजता है, और बेहतर ऑप्शन के तौर पे युवाओं का साफ तौर पे कहना है कि जन स्वराज अभियान जो चला रहे प्रशांत किशोर, जो कि उनका पार्टी जो है, पार्टी की स्थापना 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन जो पार्टी बनाएंगे, उन पर इनको जो है भरोसा है। युवाओं का साफ तौर पे कहना है कि प्रशांत किशोर ही जो है बिहार के लोगों का दर्द समझ सकते हैं, बिहार के युवाओं का दर्द समझ सकते हैं। तमाम लोग थे, तमाम लोगों की बातों का सुन, उनका साफ तौर पर कहना है कि ना ही तेजस्वी यादव चाहिए, ना ही नीतीश कुमार चाहिए, हमें नया चेहरा चाहिए जो कि प्रशांत किशोर के रूप में चाहिए। तमाम लोग थे, तमाम लोगों की बातों का अवलोकन सुना। इनकी बातों से आप कितने सहमत असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।